अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में चार कंडीशन हो सकती है। इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, और चौथी कंडीशन हो सकती है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। पहली दो कंडीशन लमसम की थी। ये दोनों कंडीशन हम अपनी पिछली दोनों वीडियो में बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंस्टॉलमेंट पर जब अमाउंट मंगाया जाता है शेयर्स का, तो वो इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन हो सकती है, अलॉटमेंट हो सकती है, या कॉल के तौर पे हो सकती है। एप्लीकेशन पर जब पैसा मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट यही होती है। कोई भी पर्सन जो शेयर को सब्सक्राइब करना चाहता है वो सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी ही देता है। तो एप्लीकेशन पर मनी देने के साथ ही पता चल जाता है कि वो पर्सन कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है। अब दूसरा स्टेज आता है कि कंपनी उसको शेयर देना चाहती है, देगी या नहीं देगी। सेकंड स्टेज पे ये बात पता चलती है। कंपनी अगर उसे शेयर अलॉट करना चाहती है, यानी उसे शेयर देना चाहती है, तो उससे दूसरी किस्त मंगाएगी और वो दूसरी किस्त अलॉटमेंट के तौर पर जानी जाती है। तो जो अमाउंट अलॉटमेंट पर मंगाया जाएगा उसे कहेंगे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के बाद बचे हुए अमाउंट को वो कॉल्स के थ्रू मंगा सकती है। अगर बचे हुए अमाउंट को सिर्फ एक कॉल में मंगाती है तो उसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। लेकिन बचे हुए अमाउंट को अगर वो दो कॉल में मंगाती है तो पहली कॉल फर्स्ट कॉल कहलाएगी और दूसरी कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल कहलाएगी। आमतौर से ये देखा जाता है कि कंपनी चार किस्तों में अमाउंट को मंगाती है। एप्लीकेशन मनी पहला, अलॉटमेंट मनी दूसरी किस्त, तीसरी फर्स्ट कॉल और चौथी सेकंड एंड फाइनल कॉल। हर एक लेवल पर या हर एक किस्त पर दो जर्नल एंट्री पास करनी होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आता है उसकी एंट्री करनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके अंदर हम वो अमाउंट लिखते हैं जो तमाम अमाउंट हमको उन लोगों से मिला है जो शेयर लेना चाहते हैं। अभी वो शेयर होल्डर हुए नहीं हैं, क्योंकि जब तक कंपनी शेयर को अलॉट नहीं कर देगी तब तक उनको हम शेयर होल्डर नहीं कह सकते। तो वो लोग जो शेयर्स को खरीदना चाहते हैं वो सबसे पहले शेयर की एप्लीकेशन मनी को अदा कर देते हैं, कंपनी को दे देते हैं। तो कंपनी सबसे पहले शेयर्स के एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करती है। तो जो भी अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन पर रिसीव करती है उस अमाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट लिख करके। और चूंकि वो एप्लीकेशन पर अमाउंट आ रहा है इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा अमाउंट जो हमने रिसीव किया है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर कोई भी अमाउंट हमने रिटर्न नहीं किया है शेयर होल्डर को तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। जब कंपनी शेयर जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो उस केस में जिन लोगों को कंपनी शेयर्स नहीं देना चाहती है, नहीं अलॉट करना चाहती है, उनका अमाउंट रिटर्न कर देती है। तो वो केस हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम बेसिक जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। जनरली नॉर्मली जो होती है एंट्री शेयर्स की वो हम बात कर रहे हैं। बाकी की वीडियोज़ में हम अभी और इस सीरीज़ को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन वाला भी केस देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर जितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उतने ही सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। तो कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया उन सारे शेयर होल्डर्स को, उन सारे लोगों को शेयर्स अलॉट कर दे रही है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। पहली एंट्री में आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे, सेम अमाउंट रहेगा, तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आपके सामने बचेगा सिर्फ बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली किस्त पर दो एंट्री पास हो गई, बैंक वाली और शेयर कैपिटल वाली। दूसरी किस्त अलॉटमेंट पर भी दो एंट्री पास करनी होगी, फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर जब अमाउंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट मांगा जाएगा उसके लिए जनरल एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को यहाँ पर आप डेबिट करेंगे। मान लीजिए 20 रुपया अलॉटमेंट पर मांगा गया है 1000 शेयर्स पर, तो 1000 इंटू 20 करके यहाँ लिखा जाएगा। दूसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट पर मनी रिसीव करने की।
तो पहली एंट्री कॉल करने की एक तरह से है, मांगने की है जिसको हम लोग ड्यू यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरी एंट्री रिसीव करने की है जिसको हम लोग यहाँ रिसीव कहेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब हम मांगेंगे यानी जब कंपनी मांगेगी तो फिर शेयर होल्डर अमाउंट को देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना भी अलॉटमेंट पर अमाउंट मिलेगा उसको हम यहाँ डेबिट कर देंगे और अलॉटमेंट अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए पहले केस में जो अप्लीकेशन वाली एंट्री है इसमें बैंक वाली एंट्री पहले करते हैं और कैपिटल वाली एंट्री दूसरी होती है। एप्लीकेशन के अलावा जितने भी और किस्त होती है, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, उसमें बैंक वाली एंट्री दूसरी होती है और कैपिटल वाली एंट्री पहली होती है। आप यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले है, लेकिन आप इसमें देखिए अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पर आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में भी बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पर है। ये फर्स्ट कॉल है, बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पर है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पर है। तो सिर्फ पहले केस में ये होता है, एप्लीकेशन में सिर्फ होता है कि बैंक की एंट्री पहले करते हैं और कैपिटल वाली दूसरे में करते हैं। तो अलॉटमेंट का मैंने आपको बता दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से बिल्कुल आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी एंट्री करनी है, वहाँ पर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हो जाएगा। देखिए इसको, आप फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट ड्यू करेंगे, मांगेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट मांगा है आपने फर्स्ट कॉल पर वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको रिसीव होगा तो बैंक वाली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर शेयर इक्विटी शेयर्स है तो यहाँ जहाँ पर भी आप शेयर लिख रहे हैं उसके पहले इक्विटी लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, यहाँ शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है तो यहाँ प्रेफरेंस लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जो भी शेयर्स होगा वो लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। इसी तरीके से सेकंड कॉल की भी एंट्री होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। चूंकि सेकंड ही फाइनल हमने मान लिया है इसलिए सेकंड के साथ फाइनल जोड़ दिया है। अगर मान लीजिए कंपनी सेकंड के अलावा थर्ड कॉल भी करती है तो सेकंड के साथ फाइनल नहीं लगेगा, फिर थर्ड कॉल के साथ फाइनल लगेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो थर्ड कॉल तक जाए, आमतौर से सेकंड कॉल तक कंपनी सारा पैसा मंगा लेती है। लेकिन अगर होता है तो आपको तो उसे थर्ड एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा, फिर सेकंड कॉल के साथ आप फाइनल वर्ड नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि शेयर सेकंड ही फाइनल कॉल है और उसके बाद नहीं मांगा गया है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब अमाउंट आपको मिल जाएगा सेकंड और फाइनल कॉल से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कर दिया जाएगा यहाँ पर। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हिना लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। हिना लिमिटेड ने 1000 शेयर्स 100 रुपये वाले इशू किए हैं और उसके लिए एप्लीकेशन मंगाया है। 20 रुपया एप्लीकेशन पर मिला है, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस इन फाइनल कॉल। तो अगर 100 रुपये वाले शेयर्स हैं, 20 एप्लीकेशन पर मिल गया, 30 अलॉटमेंट में मिल गया और 20 फर्स्ट कॉल पे मिल गया, तो टोटल कितना मिल गया? 20 + 30 + 20 यानी 70 रुपीज़ आपको मिल चुके हैं। अब बचा कितना? 100 में से अगर 70 आपको मिल गया है तो बचा 30, यानी जो बैलेंस का अमाउंट होगा वो 30 होगा और वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे किया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की करेंगे, फर्स्ट कॉल की करेंगे और फाइनल कॉल की भी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल भी की गई है। हर एक पर 2-2 एंट्री पास करनी होती है। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में एंट्री का नंबर डाल रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 शेयर्स पर आपको 20 रुपये के हिसाब से अमाउंट मिलेगा, तो 1000 × 20 यानी 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। दूसरी एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया 20,000। एप्लीकेशन की एंट्री पूरी हो गई। अब अलॉटमेंट पर आते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आप कौन सा लिखेंगे? चूँकि 1000 शेयर्स है और अलॉटमेंट पे 30 मांगा गया है, तो 1000 × 30 यानी 30,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। अब ये तो हमने ड्यू किया है अलॉटमेंट पर, और हम मान के चल रहे हैं कि अलॉटमेंट पर भी पैसा पूरा मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये पूरा 30,000 मिल गया।
अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 20,000 आएगा। किस तरीके से, फर्स्ट कॉल पर 20 है जो कि 1000 शेयर्स पर मांगा गया है, तो 1000 इंटू 20 करने पर ये हो गया 20,000। तो इस तरीके से 20,000 आपने कॉल किया है। अब 20,000 ही आपको पूरा शेयर फर्स्ट कॉल पर मिल गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। फाइनल कॉल पे ही कर लेंगे आप। अभी हमने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करेंगे। 30 रुपया आया था फाइनल कॉल पे ड्यू, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कॉल करने की एंट्री है। 1000 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से आप कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 आपने कॉल किया और मान के चल रहे हैं कि ये पूरा अमाउंट मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। तो इस तरीके से 8 एंट्री हो गई, 2 एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।